देखिए, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, इंटरनेट के ऊपर आप ढूँढने से भी नहीं मिलने वाली है, ठीक है? आज के समय में अगर आप किसी भी गुप्त रोग से रिलेटेड बीमारी सफ़र कर रहे हैं, एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? देखिए, किसी भी गुप्त रोग से रिलेटेड बीमारी सफ़र कर रहे हैं, आपकी माइक्रो पेनिस की प्रॉब्लम है, लंबाई-मोटाई कम रहती है, नपुंसकता की प्रॉब्लम है, शीघ्रपतन का शिकायत है, टाइमिंग नहीं बनता है, नाइट फॉल होता है, वीर्य जल्दी गिर जाता है, जब भी संबंध बनाने जाते हैं, लिंग से हल्का चिपचिपा पानी आता है, यानी कि धात रोग की समस्या है, शुक्राणु कमी है, संभोग करने की रुचि नहीं करती, इच्छा नहीं करती, पेशाब के साथ जलन होता रहता है, सेक्स करने में दिक्कत होती है, जोश और उत्तेजना उस हिसाब से नहीं रहता है। तो ये सब समस्याएं अक्सर आज के समय में देखने को मिल रही है, ठीक है? अगर आप किसी भी गुप्त रोग से रिलेटेड बीमारी से सफर कर रहे हैं, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है? यहाँ पे मैं मूल कारण के बारे में डिस्कस करूंगा, साथ में इसका प्रॉपर सोल्यूशन यानी कि एक्चुअल इसका ट्रीटमेंट क्या लेना है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? और एक सबसे बड़ी गलती जो कि अक्सर लोग करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी समस्याएं कभी भी ठीक नहीं होती हैं, चाहे जो गुप्त रोग से रिलेटेड बीमारी हो, ठीक है? देखिए, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, यही सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर कारण समझेंगे, ठीक है? लोग ज़्यादातर गलती ये करते हैं कि लोग रेडीमेड मेडिसिन लेते हैं, ठीक है? अगर आप मेडिकल स्टोर से जाके दवाएँ खाएँगे या ऑनलाइन मेडिसिन मंगा के डायरेक्ट खाएँगे, तो ये सबसे बड़ी गलतफ़हमी है, क्योंकि इसमें आपका रूट कॉज़ नहीं खत्म होता है, ठीक है? जैसे आपको जनरल कमजोरी है, वीकनेस है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो आप दवाई ये खाते हैं, तो आपको बॉडी का रिस्पॉन्स कर जाती है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में कारण का निवारण नहीं होता है, तो अस्थायी रूप से आप समस्याएँ कभी भी ठीक नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो अगर आपको जब भी संबंध बनाने जाते हैं, वीर्य बहुत जल्दी गिर जाता है, यानी कि प्रीमेच्योर एजुकेशन का प्रॉब्लम है, या जब भी संबंध बनाने जाते हैं तो आपका जिस प्राइवेट पार्ट में सही तरीके से तनाव नहीं आता, यानी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम, ठीक? तो ये समस्या सबसे कॉमन है। बाकी सेक्स करने का मन नहीं करता है, तो ये भी मतलब लो लिबिडो, मतलब सेक्स करने का डिजायर ही खत्म हो गया है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है आज के समय में, ठीक है? अगर आपके साथ ये चीजें हो रही हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है? सबसे पहले आइए हम कारण के बारे में समझ लेते हैं, जिसकी वजह से समस्याएं अक्सर देखने को मिलती हैं, ठीक है? देखिए, अगर आप किसी भी गुप्त रोग से रिलेटेड बीमारी सफर कर रहे हैं, तो मूलतः इसके तीन ही कारण देखने को मिलते हैं, ठीक है? इन्हीं तीनों कारणों के ऊपर सही तरीके से काम किया जाता है, तो यह समस्याएं खत्म हो जाती हैं, ठीक? नंबर एक कारण निकल के आता है क्या? फिजिकल कारण, यानी कि शरीर से रिलेटेड कोई समस्या अगर आपकी बॉडी के अंदर स्टार्ट हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको हाई ब्लड प्रेशर का शिकायत रहता है, ठीक है? अगर आप हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे हैं, तो इसका मतलब है आपका ब्लड सर्कुलेशन बाधित हो रहा है, सही तरीके से हो नहीं पा रहा है, यानी कि आपकी जो खून की नलियां होती हैं, उनके अंदर सही तरीके का फैट इकट्ठा नहीं हो रहा है, गलत फैट इकट्ठा हो रहा है। वो ब्लड जो होता है, वो खून जो होता है, वो नलियों में सही तरह से प्रवाहित नहीं हो पा रहा है, ठीक है? जब खून की नलियों में सही तरीके से ब्लड फ्लो आएगा ही नहीं, तो कितना भी आप प्रयास करेंगे, आपके लिंग में सही तरीके से तनाव नहीं आएगा और टाइमिंग नहीं बनेगा। क्यों? उसके पीछे कारण है, समझिए। देखिए, कभी अगर जैसे आपका जो प्राइवेट पार्ट होता है, जो पेनिस का एरिया होता है, वो उसमें इरेक्शन किस वजह से आता है? ब्लड के फ्लो की वजह से आता है। उसमें हड्डी तो कोई लगी नहीं हुई है कि हड्डी है उसकी वजह से इरेक्ट होता है, ठीक है? जब ब्लड का फ्लो ही नहीं होएगा, ब्लड का फ्लो मतलब जा ही नहीं रहा होगा, तो डेफिनेटली आपको समस्या आएगी। ना इरेक्शन आएगा बराबर तरीके से, ना आपको ये समस्या आएगी, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा रूट कॉज है, जिसकी वजह से आजकल के समय में ये समस्या देखने को मिलती है। और जो उसकी मेडिसिन चलती हैं, उसकी वजह से ब्लड थिनर वगैरह ये सब चीजें चलाई जाती हैं, तो उसका भी गलत साइड इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर समय से दिखता ही है, कोई रोक नहीं सकता है। अगर बीपी की समस्या बन रही है, तो डेफिनेटली आपको ये समस्याएं आएंगी, तो उसके लिए आपको मेंटेनिंग मेडिसिन लेनी ही पड़ेंगी। और कैसे लेनी पड़ेगी, आगे इस वीडियो के अंदर समझाएंगे, ठीक? दूसरा एक बहुत बड़ा मुख्य कारण निकल के आता है आज के समय का, वो है डायबिटीज, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, जो शुगर है, वो इस समय भारत देश में बहुत ही ज्यादा बढ़ता है। और अगर मैं बात करता हूँ, अगर आपको ये समस्याएं हो रही हैं, यानी कि गुप्त रोग से रिलेटेड बीमारियां हो रही हैं, सेक्स से रिलेटेड बीमारियां हो रही हैं, तो सबसे बड़ा एक आज के समय में कारण है, क्योंकि ये नर्व को डैमेज करती है आपकी। जब आपका नर्व डैमेज होएगा, तो ऑटोमेटिक संबंध बनाने में आपको तकलीफ आएगा, दिक्कत आएगा। ये चीज आप जानते हैं और समझते हैं, अच्छे से समझते हैं, ठीक है? तो और अगर आप डायबिटीज की जो मेडिसिन होती है रेगुलर खाते हैं, उसका मतलब मेरे पास लगभग ये समझ लीजिए 50-60% केसेस में ये समस्याएं देखने को मिलती है। मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं, मैंने ये देखा है कि जिनको भी डायबिटीज की समस्या है या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उनको ये बहुत ही ज्यादा कॉमनली देखने को मिलता है, ठीक? तीसरा एक बहुत बड़ा कारण निकल के आता है, वो है थायराइड की समस्या, ठीक है? वह महिलाओं में ज्यादातर देखने को मिलता है कि उनका जो सेक्सुअल डिजायर होता है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। पुरुषों में भी ये समस्याएं होती है, पुरुषों में, लेकिन एक चीज ये रहता है कि उनका डिजायर तो नहीं खत्म होता है, यानी कि उनका शरीर साथ नहीं देता है। मतलब मन तो करता है, दिमाग में चलता है कि हाँ, हमको संबंध बनाना है, अच्छे से परफॉर्म करना है, लेकिन जब धीरे धीरे आपकी बॉडी को देखते हैं, तो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, क्योंकि आपका नर्व
काम ही नहीं कर रहा है, बॉडी स्टिमुलेट ही नहीं कर पा रही है, तो समस्याएं अक्सर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है जिसकी वजह से इसको बोलते हैं हम जनरली, अगर ब्रॉड टर्म में बात करें तो इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर अगर आपकी बॉडी के अंदर स्टार्ट हो रहा है तो डेफिनेटली आपको समस्याएं आएंगी। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारे मल्टीपल कारण हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप बहुत ज्यादा किसी क्रॉनिक डिसीज की दवाएं रेगुलर लंबे समय से चला रहे हैं, आपकी बॉडी के ऊपर जा रही हैं, तो उसके ऊपर इम्पैक्ट डेफिनेटली आपकी बॉडी के ऊपर दिखाई देता है। जैसे आपको हार्ट रिलेटेड कोई इशूज है, जैसे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपकी बॉडी के अंदर बढ़ रही है, तो उसकी वजह से भी दिक्कत बनता है। या तो ऐसा कोई एथेरोस्क्लेरोसिस नाम की एक समस्या रहती है, जो आपकी जो आर्टरीज होती हैं, खून की जो नलियां होती हैं, उनमें दिक्कत होने लगती है। ठीक है, मतलब उनके सही तरीके से जैसे जो खून की नली होती है वो हार्ड होने लगती है, वहां पे जगह कम होने लगती है, ब्लड का फ्लो बराबर नहीं आता है। ब्लड का फ्लो नहीं आता है तो सही तरीके से आपके प्राइवेट पार्ट में तनाव नहीं आता है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है आज के समय में। मैंने देखा है पर्सनली, बहुत सारे लोग इसी चीज से सफर कर रहे हैं और मतलब रेडीमेड दवाएं खा रहे हैं। गलती क्या है? रेडीमेड आप गए मेडिकल स्टोर से दवा लेके आए, खा रहे हैं, कोई बॉडी रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है। यहाँ तक लोग वाइग्रा, मैनफोर्ड, टेडेनाफिल, सडेनाफिल ये सब चीजें खाते रहते हैं, तो उसका भी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट आना खत्म हो जाता है, क्योंकि बॉडी में जब खून का जाने का सिस्टम ही खत्म हो रहा है, बराबर तरीके से ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं हो रहा है, तो कितना भी आप ये टडानाफिल, सडानाफिल और मैनफोर्ड, वाइग्रा ये सब चीजें लेते रहते हैं, आपकी बॉडी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। ये एक चीज आप समझ लीजिए। ठीक है, तो कोई भी हार्ट रिलेटेड इशू स्टार्ट हो रहे हैं, किडनी से रिलेटेड कोई इशूज आपके बॉडी के अंदर स्टार्ट हो रहे हैं, या और कोई अंग से रिलेटेड आपको समस्याएं स्टार्ट हो रही है, लीवर से रिलेटेड। और मैंने एक चीज और देखा है, जो कि पर्सनली मैंने अपने क्लिनिक के ऊपर ये चीज बहुत ही ज्यादा कॉमनली होते हुए देखी हुई है। नंबर एक ये है कि अगर आप पेट से रिलेटेड बीमारी सफर कर रहे हैं, ठीक है, जिनका पेट खराब रहता है उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम आना स्टार्ट होना निश्चित है। मैं ज्यादातर केसेस के अंदर देखा हूँ लीवर सही नहीं काम कर रहा होता है। जैसे देखिए, एक चीज क्या होता है कि जब आप जो चीज भोजन ले रहे हैं, मतलब अच्छा खाना खा रहे हैं, बढ़िया नंबर 1 का भोजन ले रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपका लीवर सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, काम नहीं कर पा रहा है, तो जो चीज आप खा रहे हैं वो आपकी बॉडी को लग नहीं रहा है, तो उसका भी इम्पैक्ट आपकी बॉडी के ऊपर ही पड़ेगा ना, आपके शरीर के ऊपर ही पड़ेगा। देखिए, जब आप अच्छा खाएंगे, अगर उसका जूस बनेगा, तो आपके दांत में जो शरीर रहता है वहां पे शुक्र धातु का निर्माण होता है। जितना अच्छा आपकी बॉडी आपको रस को पचाएगी और आपके खून के अंदर डालेगी, उतना अच्छा आपकी बॉडी इंप्रूव करती है। ठीक है, लेकिन अगर आपका लीवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, पेट में जो आंत है वो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रही है, हमेशा कॉन्स्टिपेशन का जो बना रहता है, तो डेफिनेटली आपको ये समस्याएं आती है। और लगभग 50-60% केसेस के अंदर ये समस्या मैंने देखी है कि जिनका पेट खराब रहता है उनको ये समस्याएं अक्सर देखने को मिलती हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है सेक्सुअल प्रॉब्लम से स्टार्ट होने का। ठीक, दूसरा एक बहुत बड़ा मुख्य कारण ब्रॉडली अगर बात करें तो देखा जाता है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत सारी रहती हैं, जिसकी वजह से भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको लंबे समय से किसी चीज का क्रॉनिक स्ट्रेस है, मतलब एग्जांपल के तौर पे मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आज के समय में 2026-25 चल रहा है, तो इसमें लोगों का दिमागी टेंशन बहुत ज्यादा है, मतलब किसी न किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा टेंशन में रहते ही रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, आपको काम का स्ट्रेस है, आपके हस्बैंड वाइफ जो हैं या परिवार वाले हैं उनका रिलेशन सही नहीं रहता है, तो उसका लड़ाई झगड़ा, दिमागी टेंशन बना रहता है, या काम का, स्टडी का, मतलब किसी न किसी चीज का टेंशन बहुत ज्यादा बना है। आजकल को तो लोगों को क्या है, बहुत सारा लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं, उसका स्ट्रेस बना रहता है, लड़ाई झगड़ा हो गया है तो उसका स्ट्रेस रहता है, या कोई ऐसी कंडीशन आपके शरीर के अंदर, मतलब दिमाग के अंदर डेवलप हो रही है जिसकी वजह से स्ट्रेस पैदा हो रहा है। ठीक है, अगर आपका बॉडी में स्ट्रेस पैदा होगा, डेफिनेटली आपके हार्मोन्स के लेवल में चेंजेस आएंगे और उसकी वजह से आपकी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट आते हैं सेक्सुअली, और बहुत ज्यादा ये दिक्कत देखने को मिलती है। ठीक है, देखिए, ये वीडियो बहुत ही सीरियस लोगों के लिए है, जो एक्चुअल में अपनी समस्या को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करना चाहते हैं। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है। ठीक है, यहाँ पे प्योर नॉलेज दिया जाता है, कोई इंटरटेनमेंट नहीं दिया जाता है। अगर आप मेरी चीजों को सही तरीके से समझेंगे और जो चीजें मैं बताऊंगा उसको सही तरीके से करेंगे, तो डेफिनेटली आपको ये समस्याएं खत्म होने वाली हैं, कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से सेक्सुअल स्टेमिना वीक होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या देखने को मिलती है, प्री मैच्योर एजुकेशन का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, लो सेक्सुअल डिजायर देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली ये दिक्कतें आती हैं। ठीक, देखिए, अगर आपकी लंबे समय से डिप्रेशन में गुजर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है, बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा आपको टेंशन बना रहता है, धड़कन हमेशा बढ़ती रहती है, एंजाइटी की समस्या देखने को मिलती है, तो उसकी वजह से भी आपको ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। मतलब ये बहुत बड़े मूल कारण है जिसकी वजह से आपको ये समस्याएं स्टार्ट होती हैं। ठीक है, और लोग गलती क्या करते हैं, रेडीमेड दवा ला ला के खा रहे हैं और समस्याएं खत्म नहीं हो रही है। ठीक है,
मैं जो ट्रीटमेंट देता हूँ उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ही यही है कि जो आपके सिम्टम्स रहते हैं, जो लक्षण रहते हैं, उसके बेस पे आपकी मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। मतलब ऐसे कोई, मतलब हर व्यक्ति अगर सेम समस्या से कोई व्यक्ति मतलब परेशान है और दूसरा व्यक्ति भी सेम समस्या से परेशान है, लेकिन दोनों की दवाएं अलग रहती हैं डिपेंडिंग सिचुएशन और कंडीशन। वो बात करने के बाद ही समझ में आता है, ठीक है। और लोग गलती क्या करते हैं कि ये दवा मंगा लिए, वो दवा मंगा लिए और उनकी समस्या खत्म नहीं होती, ठीक। तो ये कुछ मुख्य कारण है। और एक बहुत बड़ा कारण निकल के आता है, वो है लाइफस्टाइल से रिलेटेड इश्यूज। एग्जांपल के तौर पे, अगर आपकी दिनचर्या खराब है, मतलब आपका लाइफस्टाइल एकदम गंदा है, बहुत ही बुरी स्थिति में है आप, मतलब पैसिव लाइफस्टाइल है। पैसिव लाइफस्टाइल का ये मतलब होता है कि मानसिक तौर पे आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपके पास अच्छा पैसा है, हर चीज है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन कारण क्या निकल के आता है कि देखिए, पैसिव लाइफस्टाइल होने की वजह से आपकी बॉडी सही तरीके से एक्टिव नहीं रहती है। जब आपकी बॉडी सही तरीके से एक्टिव नहीं रहेगी, एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, तो धीरे धीरे आपका जो शरीर है वो कैपेबल नहीं होता है चीजों के प्रति। यानी कि कोई भी चीज, कोई स्टेमिना ही नहीं बन रहा है, शरीर में ताकत ही नहीं बन रहा है, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट आता ही है। लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं है तो उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी के ऊपर आएगा। ये चीज तो आप घर बैठे ही सुधार सकते हैं, इसमें किसी डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है। फुल बॉडी कम से कम 25 से 30 मिनट एवरेज अपने लिए समय निकालना बेहद जरूरी हो जाता है। कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करिए, देखो एक्सरसाइज से आप पूर्ण रूप से सही हो जाएंगे ये कहना तो असंभव है, लेकिन आप पहले से बेहतर होंगे ये पूर्ण रूप से मेरी गारंटी है, ठीक है। लगभग वो चीजें मैंने आपको समझा दी। अब बात करते हैं प्रॉपर सोल्यूशन के बारे में। अगर ये समस्याओं से आप जूझ रहे हैं तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, अगर आप हमारी क्लिनिक के आसपास रहते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास यही है कि आप क्लिनिक चले आइए, मुझसे अपनी पूरी सिचुएशन और कंडीशन बताइए, फिर मैं आपको गाइड करूंगा कि एक्चुअल में आपको कौन सा ट्रीटमेंट किस तरीके से चलेगा और कितने दिन चलेगा, ठीक है। पूरा सही तरीके से अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप समस्याएं, चाहे आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या हो, प्रीमेच्योर एजाकुलेशन का प्रॉब्लम हो, या नपुंसकता हो, शीघ्र पतन हो, सेक्स करने का मन नहीं करता, इच्छा नहीं करती है, तनाव नहीं आता है, ढीलापन बना रहता है, कोई भी समस्या है, कोई भी गुप्त रोग से रिलेटेड कोई भी समस्या है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मेरी क्लिनिक पे पर्सनली विजिट करना है और प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, ठीक है। मतलब पूरी सिचुएशन बनाने के बाद ही आपकी जो ट्रीटमेंट चलेगा वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कभी भी रेडीमेड दवा बिल्कुल भी नहीं लेना है, अकॉर्डिंग टू अपनी बॉडी, अपने शरीर, उसके हिसाब से दवा स्टार्ट करना है, ठीक। दूसरी सिचुएशन ये है कि आप मेरे क्लिनिक से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा दूर रहते हैं, क्लिनिक विजिट नहीं कर सकते हैं, आ नहीं सकते हैं, तो क्या करना है, ठीक है। देखिए, मेरा नंबर दिया गया है व्हाट्सएप नंबर, तो वहाँ पे आप हमारी कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं। वहाँ पे आप मैसेज करिए कि सर हमारी आपकी कंसल्टेशन बुक करनी है, तो वहाँ पे आपको QR कोड मैं भेज दूंगा, तो वहाँ पे आपकी कंसल्टेशन कॉल बुक हो जाएगी, ठीक है। देखिए, ये होने के पीछे का कारण है, बहुत सारे लोग फालतू लोग हैं जो कि सीरियस नहीं होते हैं ट्रीटमेंट के लिए और टाइम पास के लिए कॉल करते हैं। तो कंसल्टेशन कॉल बुक करेंगे तो मेरा भी समय खराब नहीं होगा, आपका भी समय खराब नहीं होगा, कीमती समय रहता है लोगों का। तो एक कंसल्टेशन कॉल बुक करिएगा। जब कंसल्टेशन कॉल बुक हो जाती है उसके बाद मैं आपको डायरेक्टली खुद ही कॉल करता हूँ, मैं आपकी सिचुएशन समझता हूँ, फिर मैं आपको पूरा गाइड करता हूँ, फिर वो आपका डिसीजन रहता है कि आप ट्रीटमेंट लेते हैं कि नहीं लेते हैं, कि कितना चलाना है कि नहीं चलाना, वो पूर्णतः आपका डिसीजन रहता है, ठीक है। लेकिन एक कंसल्टेशन कॉल तो ले ही सकते हैं। कंसल्टेशन कॉल लेके बात करके अपनी कंडीशन बता के पूरी सिचुएशन समझ के फिर अपना ट्रीटमेंट कराना है, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, मतलब पूर्ण रूप से। अगर ताकत और जवानी फिर से चाहिए और बढ़िया स्टेमिना चाहिए तो आपको घबराने का जरूरत नहीं है, आपकी चीजें बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। बस तरीका यही रहेगा जो बताया 3 स्टेप्स का मतलब ट्रीटमेंट रहता है। एक, आप हमारी कंसल्टेशन कॉल बुक करेंगे, कंसल्टेशन कॉल बुक करने के बाद जो कि फुली पेड रहता है, फ्री कंसल्टेशन नहीं है, तो आपको कंसल्टेशन का पैसा देना पड़ता है। कंसल्टेशन जब पेड होता है तो लोग सीरियस रहते हैं। समस्या ये है कि फालतू कंसल्टेशन लोग बुक कर लेते हैं और हमारे समय का वैल्यू नहीं करते हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो कंसल्टेशन कॉल बुक करने के बाद मैं आपको गाइड करूंगा। जनरली इसमें अगर खर्च की बात करें तो क्या खर्च आता है ये चीज जान लीजिए, क्योंकि अक्सर लोगों के दिमाग में चलता है कि मतलब इसीलिए लोग अक्सर करते हैं। तो देखो, कंसल्टेशन का जो फी रहता है वो 999 रहता है, यानी कि 999 रुपए आपको कंसल्टेशन फीस देनी पड़ती है। और जो ट्रीटमेंट का पूरा खर्च होता है वो पूरा अलग रहता है, ठीक है। उसमें कितना खर्च लगता है वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। तो जनरली जो ट्रीटमेंट का सिस्टम रहता है वो 5 से 6 हजार 7 हजार के एवरेज में मंथली खर्च आता है, ठीक है। कंसल्टेशन फीस 999 रहती है, और जो आपका महीने भर का ट्रीटमेंट का खर्चा आता है वो लगभग 5 से 7 हजार रुपए के एवरेज बीच में आता है, ठीक है। ये उन्हीं व्यक्ति के लिए है जो व्यक्ति सीरियस है, क्योंकि समय की बहुत बड़ी कीमत है। मैं वही समय दूसरे व्यक्ति को दूंगा तो वो अच्छे से अपनी समस्याओं को रिकवर कर सकता है। और कुछ लोग क्या है, टाइम पास के लिए कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो उनके लिए ये चीजें नहीं है। जो व्यक्ति सीरियस है सिर्फ उनके लिए ये चीजें हैं, ठीक।
आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जो भी सिचुएशन है, गाइड है, कोई भी दिक्कत है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करेंगे, आपकी समस्याएं खत्म होने वाली है, ठीक है। अगर आसपास रहते हैं तो क्लिनिक विजिट करिए, अगर बाहर रहते हैं तो डायरेक्टली मुझे कंसल्टेशन कॉल बुक करके अपनी सिचुएशन बता के अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। और देर मत करिए, लापरवाही मत करिए। बहुत सारे लोग क्या है कि जब उनको समस्या जानकारी रहती है फिर भी वो लापरवाही करते हैं, तो लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करना है। समय से इलाज लेना है, अपनी समस्या को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ठीक करना है, क्योंकि दिन पर दिन ये समस्याएं बढ़ती जाएंगी और एक समय ऐसा आता है कि फिर लाइलाज कंडीशन बन जाती है, यानी कि बहुत सारी मेडिसिन खाने के बावजूद भी समस्याएं ठीक नहीं होती हैं। इसीलिए मेरा पर्सनल एडवाइस रहता है कि समय से इलाज लें, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, आज ही संपर्क करें, अपनी समस्या को हमेशा के लिए जड़ से अस्थायी रूप से खत्म करें, ठीक है।